नमस्कार, मैं दीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं CWN टीवी न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 11वें से 5वें स्थान पर पहुंच गया है और अगले 2 से ढाई साल में दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल हो जाएगा। ये भारत सरकार और सभी देशवासियों के सहयोग से संभव होगा। आज अपना देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। अमेरिका के वक्ता ने कहा था कि भविष्य देखना है, काम करना चाहते हो तो भारत आओ। ये बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। मौका था आगरा के मुफीदे आम इंटर कॉलेज में आयोजित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के 57वें राज्य सम्मेलन का। रक्षा मंत्री ने कहा कि राजनीति में कथनी और करनी में अंतर होने के कारण राजनेताओं पर भरोसा कम हुआ है। हमने संभल कर काम किया। राजनीतिक क्षेत्र में रहकर किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आश्वासन नहीं देता, प्रयास करता हूँ। शिक्षकों की भूमिका बताने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण भी शिक्षक थे। राजनीति में आने से पहले मैं शिक्षक था। भले ही अब शिक्षक नहीं हूँ, पढ़ाने का क्रम टूटा है, लेकिन पढ़ाई जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कंप्यूटर का युग है और युवाओं को सूचनाओं का अभाव नहीं है। उन्हें एक क्लिक में सूचनाएं मिल रही है। ऐसे में शिक्षकों की भूमिका पर सवाल उठ रहा है, लेकिन सूचना देने और शिक्षित करने में बहुत अंतर है। सही विकल्प का चयन विवेक से होता है, जो शिक्षक पैदा करता है। आप किसी बच्चे का भविष्य बनाते हैं तो राष्ट्र का भविष्य बनाते हैं और उम्मीद है आप अपनी जिम्मेदारी अवश्य निभाएंगे। शिक्षा के साथ साथ बच्चों में सांस्कृतिक चेतना भी जगानी होगी। सबसे पहले तो मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने माध्यमिक शिक्षक संघ के इस अधिवेशन में मुझे आमंत्रित किया है। वर्षों पहले लखनऊ में केकीसी में एक बहुत बड़ा सम्मेलन माध्यमिक शिक्षक संघ का था। जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था तो उस समय मैंने उस सम्मेलन में भाग लिया था। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, स्वर्गीय ओम प्रकाश जी शर्मा। बीच में भी कई बार उन्होंने आमंत्रित किया था, लेकिन राजनीतिक व्यस्तता होने के कारण चाहते हुए भी मैं उन कार्यक्रमों में बाद में सम्मिलित नहीं हो पाया था। लंबे अरसे के बाद पहली बार मैं अपने उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ के अपने साथियों से, अपने परिवार के सदस्यों से मिल रहा हूं। मंच पर बैठे बैठे मैं सभी के भाषण को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी कुछ जरूरत से ज्यादा प्रशंसा कर दी है और मैं सच बतलाऊं कि मैं बोझिल हो गया हूं। और आप लोगों ने ऐसे ऐसे शाब्दिक अलंकरणों का प्रयोग किया है, मुझे विभूषित करने के लिए आप लोगों ने शाब्दिक अलंकरणों का प्रयोग किया है। जैसे कोई ठीक ठाक तरीके से दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे, उसकी डेंटिंग, पेंटिंग, सेंटिंग और बहुत सारे अलंकार पहनाए जाते हैं सोने चांदी के भी। लेकिन हर मनुष्य को जीवन में इस सच्चाई को समझना चाहिए कि मनुष्य अपने जीवन में शाब्दिक अलंकरणों से अलंकृत होकर विभूषित नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो अपनी कृतियों के माध्यम से ही, अपने डीड्स के कारण ही विभूषित हो सकता है। आप सबका ही स्नेह था। आप ही के शिक्षक संघ के बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ लोग रहे हैं जो हमारे बीच में नहीं हैं। उन सब लोगों का भी मेरे प्रति स्नेह था।